सत्य स्वरूप को देखना है। मैं सदात्मा इस देह से न्यारी अति सूक्ष्म मैं आत्मा बिंदु अपनी यात्रा को याद कर पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को दे। मैं दैवी आत्मा इसको रियलाइज कर। सतो प्रधान ईश्वरीय संतान ईश्वर के साथ हो। पुरवानी बाबा मुझ आत्मा को सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। सत्कर्म करना सिखला रहा। तो सारा ध्यान समेत चले इस यात्रा पर बाबा के साथ। बाबा के पास तो आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। तो यही की बातें यही छोड़ चले इस रूहानी दुनिया में। ओम शांति। तो 13 जनवरी 2023 बाबा कहता है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना। तो आज बाबा पहली लाइन में हमको 2 बातें कहता है। पहला, बाबा कहता है सब सहन करना। योगी वो है, अगर
योगी की डेफिनेशन चाहिए तो बाबा कहता है कि योग आपका लग रहा है कि नहीं, या योगी हो या नहीं, उसकी एक डेफिनेशन है कि आप निंदा स्तुति, मान अपमान, जय विजय सब में एक समान। अगर उसमें फर्क आता है तो इसका अर्थ है योगी नहीं बने अभी। तो ये स्टेज है योगी बनने की, कि जब आप इन सब दुनिया के सुख या दुख सबसे बुद्धि हटा देते हो, हद कहीं अटकी नहीं। तो ये योगी बनने की संपूर्ण स्टेज है, जब योगी एकदम डिटैच हो जाता, उसको योगी कहते। तो बाबा कहता है अपनी मत पर नहीं चला। तो आज एक और लाइन बाबा कहता है अपनी मत पर नहीं चला। पिछले 3 दिन से बाबा इस बात को एम्फसाइज करता है कि श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना। बाबा प्रश्न पूछता है देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? तो बाबा उत्तर देता है इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। पहला कि यहाँ हम बाबा के भंडारे से खाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि अगर गृहस्थ में भी रहते हो तो खान पान की शुद्धि रखो। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी रहते हैं, ये नहीं कि सेंटर पर, कहीं भी रहते हैं तो ऐसा समझना है कि ये शिव बाबा के भंडारे का खाते हैं। तो शिव बाबा के भंडारे से अशुद्ध तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि अपने खान पान की शुद्धता रखो, क्योंकि अशुद्ध खाया तो उसका अर्थ कि आप मेरे भंडारे से नहीं खा रहे, क्योंकि शिव बाबा के भंडारे में अशुद्ध भोजन मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जब आप अपनी भोजन की शुद्धता रखते हो तो उसके साथ बाबा कहता है ये भी संकल्प रहता है कि ये बाबा का दिया हुआ कार्य है, बाबा के भंडारे से खाते हैं। दूसरा बाबा कहता है यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। क्यों ये जन्म अच्छा है? एक, आप बाबा के भंडारे से खाते, दूसरा अथाह कमाई करते, है ना? तो कल भी बाबा ने कहा था सच्ची कमाई सिखाता है बाबा, सत्य कर्म करना सिखाता। क्यों? तुमने बाबा की शरण ली। तो जिस गुरु की शरण में आए उस गुरु की डायरेक्शन पर, श्रीमत पर चलते हैं। और जब हम उस बाप की डायरेक्शन पर चलते हैं तो हमारी कमाई हो जाती है। तो इसलिए बाबा इन दोनों को कंबाइन करता है कि यहाँ तुम अथाई कमाई कमाई करते हो, तुमने बाबा की शरण ली। कि किसकी शरण में आए हो, किसके सामने बैठे हो। फिर बाबा कहता है इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला करते हो। कि एक ये जन्म है जो उड़ती कला का जन्म है, इसमें आप यहाँ लोक और परलोक दोनों सुहेला करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ भी शांति और वहां भी आप शांति से पहुंच जाते हो। अन्य आत्माएं जो हैं वो हिसाब किताब चुत्तू कर कर पहुंचेंगी, लेकिन आप जो हो, आप इस लोक को भी और उस परलोक को भी सुखी करते हो, अर्थात सुख से वहां पहुंचते हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति। सुदामा मिसल 2 मुट्ठी के 21 जन्म की बादशाही लेते हो। तो एक कदम आपके, 1000 कदम बाबा के। तो जो हम एक हिम्मत का कदम रखते हैं उसको बाबा कहता है सुदामा के मिसल 2 मुट्ठी चावल। ये आपका हिम्मत का एक कदम। तो आपको बाबा कहता है एक संकल्प रखना है, अपना दृढ़ संकल्प रखना। अगर आप दृढ़ संकल्प रखते हैं तो
मैं 100 कदम अपने अर्थात उस संकल्प में शक्ति में भरूंगा। इसको बाबा कहता है 2 मुट्ठी दे और 21 जन्म की बादशाही लो। 1 कदम अपना चलो, 1000 कदम बाबा चलाएगा। गीत तो आज बाबा गीत बजाते हैं, चाहे पास हो चाहे दूर हो। तो चलो बाबा के साथ बाबा का गीत सुनते हैं और इसके अर्थ में स्थित होते हैं कि बाबा, चाहे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, चाहे बाबा से दूर है, लेकिन हम बाबा के करीब। तो सुनते हैं बाबा के साथ। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। ओम शांति। तो बाबा कहता है गीत का कितना अच्छा अर्थ है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। तो ये बाबा कहता है बच्चे बाबा से बात करते हैं कि आप चाहे परम धाम हो चाहे सम्मुख हो, लेकिन हम अपना जीवन आपके थ्रू बना रहे हैं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे, प्रेरणा से तो नहीं देंगे। चाहे मैं नजदीक हूं चाहे दूर हूं, याद तो मुझे ही करना है। तो सदा स्मृति में एक बाबा। बाबा कहता है भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। बाबा बैठ समझाते कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं। बाबा हमको देख रहा है, बाबा हम आत्माओं को देखता है। बाबा कहता है हे जीव की आत्माएं, जीव अर्थात ये शरीर, हे इस शरीर की आत्माएं, हे इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं। आत्माओं से परम पिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। तो बाबा डायरेक्ट सम्मुख हम बच्चों से बात करता है, हमें देखता है, हमारी स्टेज को बाबा जानता है। बाबा जब हमें देखता है, बाबा हमारे तीनों कालों को सामने रखता है। वो मेरा आदि सामने रखता है, मेरा मध्य रखता है और मेरा अंत सामने रखता है, फिर मुझसे बात करता है। तो बाबा हम सबका आदि सामने रखता है, हम सबका मध्य और हम सबका अंत, फिर हमसे बात करता है कि बच्चे अपने आप को देखो, संपूर्ण बनना, पाप समान बनना है, आगे बढ़ना है, पवित्र करना है। तो बाबा कहता है परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर। तो बाबा हमसे मिलता है, ऐसे ही नहीं है। जो पहले पहले बिछड़े, बाबा कहता है वो पहले पहले मिलते हैं और पहले पहले ही फिर परम धाम जाएंगे और फिर पहले पहले फिर वापस आएंगे और फिर बाबा पहले पहले मिल। तो परमात्माओं को आत्माओं से मिलना है जरूर। इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती क्योंकि दुखी हैं। सत्युग में तो कोई याद नहीं करते। बाबा कहता अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं ना। ये तो बाबा हमको बताता है, भक्ति करी है तभी तो प्रारब्ध ज्ञान मिला है। अगर हम द्वापर से भक्ति नहीं करते तो हम द्वापर से भक्त हैं, तो हमें ज्ञान नहीं मिलता, हम यहाँ नहीं बैठे। बाबा कहता है जब से हमको माया ने पकड़ा, तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, है ना। क्योंकि ये जो याद है, ये आत्मा में
इनग्रेन्ड हो जाती है। जो बाबा ने कल वरदान में कहा था कि दूर बैठी आत्माएं अंत में वो अनुभव है वो साथ ले जाती, और क्योंकि वो आत्माओं में अनुभव रहता है तो जब वो वापस आती है तो वो हमारे भक्त बन जाते, क्योंकि हमने उनको शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति का अनुभव कराया। ऐसे ही क्योंकि शिव बाबा ने हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाया, चेंज कर दिया, हमारा माइंडसेट चेंज्ड, हमारा युग चेंज, हमारा धर्म चेंज, इसलिए हम शिव की भक्ति करते, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, यह आत्मा में याद रहता है। तो बाबा कहता है तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए। तो बाबा बाबा तो कहता ही है मैं आया ही हूं तुमको ले जाने, और ज्ञान इसलिए धारण करा रहा कि आपको आपके ही लायक बना दो, क्योंकि अभी आप सब बाबा कहता है ना लायक, तो लायक बनाने बाबा आता है। तो बाबा कहता है क्योंकि अब बाप के पास जाना है, तो बाबा के पास ऐसे तो नहीं जा सकते, क्योंकि समीप की आत्माएं हैं। हमारा जो स्थान है परम धाम में वो समीपता का स्थान है। तो जो समीप की आत्माएं हैं, किसी के भी स्थूल में भी समीप वो ही रहते हैं जो समान होते हैं। तो बाप समान बन, बाबा कहता है जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना। तो आज की बाबा की श्रीमत, बाबा कहता है जब तक यहाँ है, जब तक आप इस अंतिम जन्म इस लोक में हैं, तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, अर्थात कहीं अटकना नहीं, उलझना नहीं, तुरंत अपने आप को डिटैच करना है। इसलिए बाबा नेक्स्ट लाइन बोलता है और योग में रहना, क्योंकि जब हम वहां से डिटैच होते हैं तभी इधर अटैच होते हैं, और अगर हम इधर अटैच रहेंगे तो वहां से डिटैच रहेंगे। तो बाबा कहता है जितना योग में रहोगे उतना डिटैच रहोगे, क्योंकि योग में आप अपनी स्मृति में रहोगे, आप अपने को उलझाओगे नहीं, बुद्धि को क्लियर और क्लीन रखने की कोशिश रखते हैं। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, है ना, क्योंकि जितना हम अपने आप को अपनी स्मृति में एकाग्र रखते हैं उतना ही हम उस स्मृति के गुणों में एकाग्र होते हैं, है ना। स्मृति स्वरूप, स्वरूप बनना अर्थात जो उस रूप का कर्तव्य है, जो उस रूप की विशेषताएं हैं उसमें स्थित हो जाना। तो जब हम इस योग में स्मृति स्वरूप में रहते हैं तो उसमें इतने एकाग्र हो जाते हैं कि हमारे संस्कार जो हैं, विशेषताएं, कर्तव्य हैं, वो उसी विशेषताएं और कर्तव्यों के ऊपर आते हैं जिसके हम स्वरूप बने, कि मैं देवी आत्मा, तो अपना रहम दया, मधुरता, दैवी गुणों को इमर्ज रखना। तो बाबा कहता है इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। क्यों? क्योंकि स्मृति रहेगी, जब तक स्मृति पक्की है, स्मृति से स्थिति है, और स्थिति से स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसे कर्म। आपकी स्थिति उल्टी नीची है तो आपका स्वभाव भी हिला हुआ होता है, और जैसा स्वभाव होता है वैसे ही कर्म होने लग जाते हैं। तो बाबा कहता है इसमें मेहनत लगती है, उस स्मृति में स्थित रहने में मेहनत करती है। स्मृति में स्थित होने में मेहनत नहीं लगती, लेकिन स्थित रहने में मेहनत लगती है कि कितनी टाइम तक रह सकते हैं। तो बाबा कहता है पद भी तो जबरदस्त है, विश्व का मालिक बनना। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाबा
बैट बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कोड़ी के लिए भी मालिक नहीं रहे। तो बाबा, जो साकार मुरली बाबा की रहती है वो सारी मुरली स्मृतियों की है। जिस मुरलियों को पढ़ पढ़कर उस स्मृति में स्थित हो होकर ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। तो ना ब्रह्मा बाबा ने ना मम्मा ने किसी ने अव्यक्त मुरलियां नहीं, ये अपनी संपूर्ण स्टेज को साकार मुरलियों से प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि साकार मुरलियों में स्मृतियां बहुत है और उस स्मृति में स्थित हो जाते। तो बाबा कहता है पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना रात दिन का फर्क। तो बाबा आपसे आप ही का कंपैरिजन करके आपको बताता, किसी और से नहीं करता है। बाबा ये नहीं कहता तुम कौन हो और देखो नारायण कैसा था, वो देखो श्री कृष्ण कैसा था। बाबा कभी ऐसा नहीं कहता। बाबा कहता है अपने ही आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाबा ये नहीं कहता कि दूसरा पूज्य और आप पुजारी। बाबा हमको हम ही से मिलाता है, ये सुंदरता है। और इसी सुंदरता में संपूर्णता छिपी हुई है, हमारी अपनी संपूर्ण, है ना। तो बाबा कहता है पहला नंबर जन्म, अपना फर्स्ट जन्म देखो और अभी का जन्म, कितना रात दिन का। बाबा कहता है कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार ना कर ले, है ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट कि बाबा, ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार कराया, है ना। अब हम कहें बाबा एक हमें भी साक्षात्कार कराओ कि हम कौन है, कौन से नंबर के दाने हैं। तो बाबा कहता है कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाबा आकर साक्षात्कार ना कराए। तो बाबा ने सिर्फ ब्रह्मा बाबा के अलावा किसी और को साक्षात्कार कराया ही नहीं कि वो क्या बनने वाले। मम्मा को भी बाबा ने बताया कि आप लक्ष्मी, लेकिन उनको उनका साक्षात्कार नहीं। मम्मा एक ऐसा उदाहरण है जिनको कभी ज्योति बिंदु का किसी का भी साक्षात्कार नहीं, वो अपने पुरुषार्थ पर तीव्र, लेकिन बाकियों को मम्मा उस रूप में दिखती थी, उस स्वरूप में दिखती थी। तो बाबा कहता है कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाबा साक्षात्कार ना कराए। तो हमें नहीं आ सकता, लेकिन ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर बाबा हमको समझाता है कि करना क्या है। ज्ञान बुद्धि से देखो, बाबा नेत्रों से नहीं कहता है, इसलिए विजुअलाइजेशन राजयोग नहीं है। और ये बाबा हमेशा स्पष्ट करता है कि विजुअलाइजेशन में नहीं जाना। बाबा कहता है ज्ञान बुद्धि से साक्षात्कार होता है और बुद्धि से रियलाइजेशन होता है, बुद्धि से विजुअलाइजेशन नहीं होता। विजुअलाइजेशन आपकी आंखें करती है। इसीलिए जितना हम अपना रियलाइजेशन वाला योग रखेंगे, अपने आप को उस रियलाइजेशन में रखेंगे, उतना हम पुरुषार्थ में तीव्र हो जाएंगे, उतना हमें हमारे ही पास आने की तीव्र इच्छा होती है। इसीलिए अगर मैं अपना एग्जाम्पल देखता हूं तो पुरुषार्थ मेरा तीव्र तब शुरू हुआ जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं दैवी आत्मा, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। जब ऐसा हुआ तो मुझे आपे ही पुरुषार्थ करने की इच्छा जाग उठी, क्योंकि मुझे अब मुझी से मिलना, अपने ही संपूर्ण स्वरूप से मिलना। तो बाबा कहता है ज्ञान बुद्धि से साक्षात्कार होता है। तो रियलाइज करो, जो सियाने बच्चे हैं बाबा कहता है नित्य बाबा को याद कर, उन्हों को तो
बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, वो तो गपोड़े लगाते रहते और धड़ धड़ धक्के खाते रहते हैं। तो बाबा कहता है देखो कितने लोग भटक रहे हैं, सब मनुष्य आत्माएं भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं, कुछ नहीं पता। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता, तो भाग्यशाली आत्माएं। बाबा कहता है तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। तो बाबा कहता है तुम आत्मा हो और मुझ बाबा को याद करते रहो। बस बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना, ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। तो बाबा कहता है अपना बुद्धि का योग ऊपर लटका कि हमें बाबा के पास जाना, और क्योंकि हमें बाबा के पास जाना है इसलिए हमें पाप समान बनना है। तो बाबा कहता है ये विचार बुद्धि में चलता ही रहे। ये पुरानी सृष्टि तो बाबा कहता है खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनेंगे। दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए, जिसको बाबा ऊपर कहता है कि ज्ञान बुद्धि से अपना साक्षात्कार करो कि क्या थे और कहाँ जाना। जो बाबा फिर से कहता है फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है इस सृष्टि चक्र को जितना याद करोगे उतना चक्रवर्ती राजा बनोगे। बाबा अपना अनुभव सुनाते, रात को सोता हूं तो यही ख्यालात चलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहता है कि वो इसी ख्यालों में रहते, इसीलिए साकार मुरली मुझे बहुत जबरदस्त लगती है और बहुत पावरफुल लगते हैं, क्योंकि साकार मूल्यों में स्मृति बहुत है, अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति, अपने होने की स्मृतियां, अपने को ही देखने की स्मृतियां। तो बाबा कहता है रात को सोता हूं तो यही ख्यालात चलते हैं, ये नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है, डिटैच। एक लाइन में बाबा वैराग दिलाता है। बाबा कहता है ये ख्याल चले बुद्धि में कि ये नाटक अब पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। तो बाबा कहता है हाँ विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम विस्मृत हुए वैसे ही हमसे विकर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। हमारे विकर्म कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आकर हमारे हिसाब किताब चुत्तू करने के लिए सामने आता है। तो अगर हम निरंतर याद में नहीं रहते हैं तो हम से कोई ना कोई विकर्म चाहे स्थूल या सूक्ष्म में हो ही जाएगा। तो बाबा कहता है अपनी अवस्था को दर्पण में देखना, जो बाबा ने परसों भी कहा था कि अपना चेहरा आईने में देखते रहो। तो अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है, हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है कि नहीं। तो बाबा कहता है चेक करो, अटेंशन, कि मेरी अवस्था कैसी है। क्या मैं फिर से बेभान इस दुनिया में अटक गया हूं या डिटैच हूं, उलझा हुआ हूं या सुलझा हूं, बुद्धि में भारीपन है या हल्का हूं, क्या स्टेज है मेरी अभी, कहां पर हूं मैं। तो बाबा कहता है अपनी अवस्था को दर्पण में देखना, चेक और चेंज। सिर्फ चेक नहीं करना है। बाबा हमेशा कहता है अगर सिर्फ चेक करोगे तो दिल शिकस्त होते जाएंगे, अरे मैं तो ऐसा हूं, अरे मेरी तो अवस्था ठीक नहीं है। तो बाबा हमेशा कहता है चेक करना है चेंज करने के लिए, कि देखा
नहीं है अवस्था, या हिली हुई है या उलझी हुई है, तुरंत अपने आप को चेंज किया, डिटैच किया। तो बाबा कहता है इसको देखना है कि हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है, धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना ओना, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है ना। तो बाबा के ऊपर कितना ओना है, अर्थात कितनी फिक्र है, क्योंकि बाबा तो सब बच्चों का ख्याल रखता है, तो बाबा सबके बारे में सोचता है। तो बाबा कहता है कितने ढेर बच्चे, उनका ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को पनाह देनी। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं, ये समय बहुत खराब। तो बाबा कहता है तो बच्चों को शरण देने के लिए यह मकान बना है। तो उस समय लगता है जब साकार मूल्य चली, तो मधुबन में कंस्ट्रक्शन चल रही, पांडव भवन में जब बाबा थे तभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, और बाबा का एक कुटिया थी, और फिर बाबा का एक रूम बनाया गया जिसको बाबा ने नहीं लिया, लेकिन कंस्ट्रक्शन वहां शुरू हो गया था। तो बाबा कहता है यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। तो ये तो कई एग्जाम्पल, कई कहानियां कि बाबा कैसे हेल्प करता है, कैसे रक्षा करता है, कैसे डायरेक्शन देता है। तो बाबा कहता है दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं, तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना। कल भी बाबा ने कहा था जब तक जीवन है तब तक ज्ञान योग में रहना। तो बाबा कहता है जब तक शरीर है तब तक योग में रहना। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है तब तक कर्म होता ही रहेगा, और क्योंकि हमें अपने कर्म को सत्य रखना है तो हमें योग में रहना, क्योंकि अगर हम योग में नहीं रहते हैं तो हम अपने कर्मों की संभाल कर नहीं पाएंगे। तो बाबा कहता है जब तक शरीर तब तक योग में रहना, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है, तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं। कल भी बाबा ने कहा था आप करोगे तो 100 गुना, कोई और आत्मा करती है तो 1 गुना, क्योंकि बच्चों के लिए और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते अभी तो माया का सुख ले लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बाबा उन बच्चों को भी याद करता है जो अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हो, कि बाहर लड़ाई चल रही थी, वार चल रहा था, कुंभकर्ण को उठाने आए तो कहता है कुछ नहीं है, अभी नहीं आएंगे, जब आएंगे तो मैं उठ जाऊंगा। तो इसको बाबा कुंभकर्ण की नींद नींद शास्त्रों से एग्जाम्पल देता है कि कैसे कि जो कुंभकर्ण का एग्जाम्पल बनाया गया वो आज का एग्जाम्पल है, कि बाबा आकर नॉलेज दे रहे, लेकिन कुंभकर्ण की नींद सोए हुए, क्योंकि उनको लगता है कुछ प्रलय, कुछ नहीं होने वाला, ये सृष्टि यूं ही चलेगी और लाखों वर्ष। तो बाबा कहता है बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते, यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। तो बाबा कहता है जितना हम बाबा की आज्ञाओं पर, शिक्षाओं पर, बाबा के कदमों पर चलेंगे, उतना हम ऊंच पद की प्राप्ति करेंगे, संपूर्ण होंगे। तो बाबा कहता है अपनी मत माना रावण की मत। कल भी बाबा ने कहा था, है ना, अपनी मत रावण की मत। तो सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी, तो किसकी मत पर चलते हो? तो किस मत, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि किसकी मत पर चलोगे वैसी तकदीर बन जाएगी।
अपनी मत पर चलोगे या पड़ोसियों की या रिश्तों की या पर मत पर चलोगे तो वैसी तकदीर, और श्री की मत पर चलोगे तो वैसी तकदीर। तो आप, बाबा कहते हैं, तय करो किस मत पर चलना है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये आसुरी मत है, श्रीमत नहीं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। तो बाबा कहता है कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, हर कर्म की श्रीमत बाबा देता। तो उसके बाद बाबा क्वेश्चन पूछता कि देखना है, अपने आप को देखो कि कहीं उल्टा काम कर बाबा की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं, वहां ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। तो ये बाबा हमेशा कहता है कि बनना तो यहाँ पर है, वहां तो प्रारब्ध है, तो संस्कार तो अभी ही धारण करने, तो बनना तो बाबा कहता है अभी है। कि ऐसे नहीं है कि वहां पर ऑटोमेटिकली हम देवी देवताओं के संस्कार हमारे में इमर्ज हो जाएंगे, नहीं। बाबा कहता है वो संस्कार यहाँ बनाने हैं जो आप लेकर जाओगे। तो यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। क्यों? क्योंकि देवी देवताएं मीठी चलन चाहते। तो हमेशा अपने से पूछना है क्यों मैं मीठा बोलूं, क्यों मैं चुप रहूं। तो एक ही आंसर बाबा देता है कि अपने आप को कहो क्योंकि देवी देवता मीठा, देवी देवता चुप रहते हैं, देवी देवता मधुर रहते हैं। तो मैं जब देवी देवता बन रहा हूं, अगर वो मेरा लक्ष्य है तो मुझे भी मधुर रहना। तो बाबा कहता है अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो भी रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो खर्चा नहीं। तो बाबा हमेशा ये कहता था साकार में कि डायरेक्शन जो भी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर बाबा कहता है कुछ हुआ भी तो हर्जा नहीं, और बाबा रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा रहेगा। तो ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं, अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। बाबा कहता है अवस्था कैसे बनानी, बल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे। तो बाबा आज युक्तियां देता है, चिट शीट होती है ना, कि थोड़े से क्लूज देता है कि अवस्था कैसे साध्य में। तो आज बाबा ने दो तीन बातें कही हैं कि बुद्धि में क्या रहना चाहिए। कि हम बुद्धि में रहे हम स्वर्ग के मालिक बने, बुद्धि में रहे हम आत्मा है, बुद्धि में रहे बाबा कहता है हम ब्रह्मांड के मालिक, वहां के रहने वाले हैं। डिटैच हो जाओ, मैं तो निराकार, यहाँ का मेरा कुछ नहीं, हम तो ब्रह्मांड के मालिक, वहां के रहने वाले। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे। तो बाबा कहता है जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं। तो ये युक्ति बाबा बताता है उपराम होने की, कि कैसे तुम अपने आप को डिटैच करो, कि हम वहां के रहने वाले, मैं तो यहाँ का हूं ही नहीं, कुछ मेरा नहीं, मैं डिटैच। तो बाबा कहता है इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे, कि जब हम अपने आप को याद दिलाते जाएंगे कि हम निराकार, निराकार आत्मा हूं, अर्थात मेरा यहाँ कुछ नहीं, कोई संबंध कुछ मेरा नहीं, एकदम डिटैच हूं, निराकार। तो बाबा हमेशा कहता है कि जब कर्म करते हो तो फरिश्ता बन जाओ, कर्म कर रहे हो फरिश्ता बन जाओ, फरिश्ता बन जाओ अर्थात कर्म करना है हाथों से, लेकिन डिटैच होकर। फरिश्ता क्या करता है? जिसका कोई आकर्षण नहीं, कर्म के फल से कोई आकर्षण नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर्म किया,
लेकिन उसके फल से आकर्षण नहीं। खाना बनाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना बना कैसा बना, ये बना वैसा, वो नहीं, उसके प्रति आकर्षण नहीं। ऑफिस जाना है, देखभाल करनी है, बच्चों के काम करने हैं, किए, लेकिन उसमें आकर्षण नहीं। तो फरिश्ता बन कर्म करना है, कर्म किया, फरिश्ता बने। फरिश्ता अर्थात सब आकर्षण से दूर, और फिर निराकार हो गए। इसको बाबा ड्रिल करता है, अभी अभी निराकार, अभी अभी फरिश्ता। कि फरिश्ता बन कर्म किया, फिर निराकार बनते जाओ। कि जब कर्म करते हो तो फरिश्ता बन जाओ, और बाकी टाइम निराकारी अवस्था, डिटैचमेंट में रहो। तो इसलिए बाबा कहता है, इस रीति घर में रहते, धंधा करते, उपराम होते जाएंगे। आज बाबा युक्तियां बताता है, जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं, तुम तो सारी दुनिया से उपराम होते, है ना। हमारा बेहद का संन्यास, उस हठ योग संन्यास और इस संन्यास में रात दिन का फर्क। ये राजयोग बाबा सिखलाते, सन्यासी सिखला ना सके। क्यों? क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है, और कोई भी इस पूरी सृष्टि में मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता नहीं है। तो वो राजयोग वो सिखला नहीं सकते। राजयोग होता है मुक्ति और जीवन मुक्ति में आना। इसलिए बाबा कहता है, एक ही बाबा है, सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने। तो बाबा कहता है, मैं सबका उद्धार करता हूँ, मुक्ति में सभी आएंगे, लेकिन आप आत्माएं जीवन मुक्ति में आने। तो बाबा कहता है, साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं। कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में सम, अनेक मत हैं। तो बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुरानी संबंधी भी याद करते, उस दुनिया के सुखों की आश हुई और ये मरा। तो बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि कई तरह से माया आती है, कई तरह से आपको खींच हो आएगी। इसने बुलाया, उसने बुलाया, ये आपको अपनी तरफ खींचेगा, योग से हटवाएगा, है ना। भिन्न भिन्न अनेक मतों की दुनिया है। तो बाबा कहता है कि वो आपको इस दुनिया के सुखों में खींचेंगे। फिर बाबा अटेंशन देता है, उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मेरा। देखो, हम भी जब इंडिया में थे तो होता था, अरे आ जाओ थोड़े टाइम के लिए, अरे चलते हैं वहां, अरे ऐसा करते हैं, अरे वहां जाके आते हैं। तो बाबा कहता है, उस दुनिया के सुखों की आश हुई और ये मरा, क्योंकि वो एक टाइम नहीं होता, वो फिर आपको बार बार खींचेगा और फिर आप उधर निकल पड़ेंगे। बाबा कहता है, फिर उसका पैर यहाँ ठहर ना सके। क्यों? क्योंकि वो याद वहां खींचेगी। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाए। यह माया भी बाज मिसल वार करती है। तो बाबा कहता है, ऐसे स्थूल और सूक्ष्म तरीके से माया आती है कि आपको खींच लेती है, या भावनाओं में खींचेगी, या मोह में खींचेगी, किसी ना किसी वश में खींच लेगी। अब जबकि बाबा कहता है, बाबा आए हैं, अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया, तो कल्प कल्प अंतर भी नहीं पाया। यहाँ बाबा के पास तो तुमको कोई दुख नहीं, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना। तो बाबा कहता कि अभी क्या करना, कि आपको एक बाप के संग में रहना है, उस स्मृति में रहना, सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय बाबा को याद किया है ना। परसों भी बाबा ने चार्ट की बात करी थी, 2 या 3 दिन पहले, कि याद का चार्ट, कि अपना पोता मेल देखो, कितना बाबा को याद किया, किसको दान दिया। बाबा ने तुमको भी दान दिया है ना,
है ना, जियादान दिया। हमें बाबा ने जीने का तरीका सिखलाया, लाइफस्टाइल चेंज कराया। इसको बाबा कहता है जियादान देना। तुम्हें अंधकार से रोशनी में लेकर आए, भटक रहे थे सत्युग त्रेता तक। बाबा कहता तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते, स्वर्ग में दुख का नाम नहीं। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते, ये मिसाल भी तुमसे लगता और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते। तो बाबा कहता है वह थोड़े ही पुरानी खाल को बोलते हैं, वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। यहाँ तुम जो बाप को देते हो तो बाबा खुद थोड़े ही खाते हैं, वो अपने पास रखते हैं, उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा। इस भंडारा से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो वहां भी सुखी रहते। तो बाबा कहता है अपने खान पान की शुद्धि रखो, तभी आपको ये संकल्प आएगा कि हम जो खा रहे वो शिव बाबा के भंडारे से खा रहे, क्योंकि शिव बाबा के भंडारे में अशुद्ध मिलता नहीं। और हम अशुद्ध खाते अगर तो इसका अर्थ आप बाबा के भंडारे से नहीं खा रहे। तो बाबा के भंडारे से जो खाते हैं वो यहाँ भी सुखी, बाबा कहता है, और वहां भी सुखी रहते हैं। तो संभाल करनी है। बाबा कहता है तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है, देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो क्योंकि बाप की शरण में। तो बाबा कहता है कि कहाँ बैठे हो और किसके सामने। तो बाबा कहता है कि ये जन्म आपका ऊंचते ऊंच है, यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामा को भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। यह लोक भी सुहेला तो परलोक भी सुहेला, जन्म जन्मांतर के लिए, इसलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। तो बाबा कहता कि ये वो जन्म है जहां तुम सच्ची कमाई करते हो। जितना सत्य कर्म करते हो उतनी सत्य कमाई करते हो। इसलिए बाबा कहता है 2 मुट्ठी सुदामा के अर्थात आपके हिम्मत का 1 कदम। आप हिम्मत के 2 कदम चलो तो बाबा 1000 चलता है और आपके थ्रू सत्य कर्म करवाता है। तो बाबा कहता है कोई कहते हैं बाबा जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चलें। बाबा कहते हैं परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है, अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे, बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं। तो बाबा कहता है कि स्वर्ग मैं बनाऊंगा किसके लिए, वहां आएगा कौन और रहेगा कौन, अभी बच्चे लायक नहीं बने हैं। हम अगर अपने आप को देखें तो अभी टाइम है, अभी हम वो लायक नहीं बने हैं कि हम स्वर्ग में जा सके। तो आज विनाश हो जाएगा तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे, तो हम द्वापर कलयुग में ही आने वाले हैं, तो हम राजाई नहीं पा सकेंगे। तो अभी हम लायक नहीं बने। तो बाबा कहता है लायक बनो, ताकि हम हमारी लायकी ही स्वर्ग का आह्वान करेगी। तो बाबा कहता है अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते, बाबा की सर्विस तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। जितना ऊंच हूं सर्विस भी उतनी ऊंच करता, तब तो मेरी यादगार है। तो बाबा कहता है ऊंच से ऊंच बाबा की गति है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो अपना भाग्य बनाते। तो बाबा कहता है कि मैं तो सबको एक जैसा सिखलाता हूँ, राजाओं की क्लास अलग नहीं है, साहूकारों की अलग नहीं, गरीबों की अलग नहीं, दास दासियों की अलग नहीं। ये वो नॉलेज है जिसमें सबकी क्लास एक ही है, सबको एक जैसा ज्ञान है। तो जो जितना पुरुषार्थ करते वो अपना भाग्य बनाता।
तो इसी क्लास में राजा भी बैठा है और इसी क्लास में दास दासी भी बैठा। तो बाबा कहता है जितना पुरुषार्थ उतना भाग्य है। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई। तो वहां अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करो, बाबा को यहाँ भी याद करो तो वहां भी याद करो, सीढ़ी तो है ना। तो बाबा कहता है कि क्लास में यहाँ बैठे हो तो बाबा की याद में हो ही, लेकिन जब उस दुनिया में निकल जाते हो, उस बाजार में निकल जाते हो, तो भी बाबा को याद करते रहो। दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाबा का सपूत बच्चा हूं। अंधों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में खुशी होती है। और दूसरा, जितना हम अपने आप से बात करते हैं उतना हम अपनी स्मृति को और ज्यादा पक्का करते हैं। हम अपने आप को पक्का करते हैं। तो इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि सवेरे सवेरे उठ, अमृत वेले अपने से बात करो, विचार सागर मंथन करो। जितना सवेरे उठ अपने से बात करेंगे तो बाबा कहता है अपनी स्मृति को स्पष्ट बनाएंगे। तो जैसे बाबा अनुभव बताते, सोता हूं तो भी बातें करता हूं। देखो ब्रह्मा बाबा युक्ति बताता है कि मैं सोता हूं तो भी बातें करता हूं। बाबा आपका तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में या भूल जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार होंगे। परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं, जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते। अब बाबा ने कितना ज्ञानी बना, रात दिन का फर्क। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा अपनी स्मृति को पक्का करते रहते थे। होता ना कि रिपीटेड कर्म क्रिएट्स संस्कार, इसी तरह रिपीटेड बातें करना मेक्स अवर रिमेम्बरेंस स्ट्रॉन्ग, हमारी स्मृति को पक्का करता है। ये हमारे को अपने आप आदत बन जाती है कि यस मैं ही हूं। तो बाबा कहता है ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई ज्ञान थोड़ा ही है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना। ड्रामा से बाहर थोड़ा ही निकल सकते हैं, हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही। तो आज बाबा एक नई लाइन कहता है कि हम हैं जीवन मुक्ति के राही, कि हमें वापस इस सृष्टि चक्र में आना। हम वो आत्माएं हैं जो पहला जन्म, आज बाबा ने ये भी कहा कि बुद्धि में ये हमेशा रहे कि पहला जन्म मेरा कैसा था और अंतिम जन्म कैसा है, कितना फर्क है। मुझे वापस अपनी पवित्रता को लेना। तो मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा की रात्रि क्लास भी है, पावरफुल क्लास। तो रात्रि क्लास तो पावरफुल होती है। तो आज की रात्रि क्लास है 16 दिसंबर 1968 की। बाबा कहता है किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको मैया कहते हैं, जरूर कुछ फर्क होगा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अख के फूल है। यह तो बाबा ने समझाया है, तुम जैसे हमारे साथ आए हो। ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पानन बना, तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। तो आज बाबा सर्विस पर अटेंशन खिंचवाता। किसको बाबा बच्ची कहते, किसको मैया। बच्ची बाबा कहता है वो आत्माएं जिससे सर्विस की खुशबू आए, और मैया वो आत्माएं जो सर्विस करते हैं लेकिन दे अभिमान, अक के फूल है। तो बाबा कहता है मैं आता हूं विश्व को पावन बनाने, तुम्हारा भी यह कर्तव्य। वहां से अगली लाइन,
हमारे लिए बाबा बोलता है वहां से जो पहले आते हैं वो है पवित्र। तो हम पहली पहली आत्माएं, फर्स्ट सोल टू कम टू दिस अर्थ। पहला पहला हमारा जन्म सतयुग की आदि में होता है। पहला जन्म हम सतयुग में लेते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में। तो बाबा कहता है नए आते वो जरूर खुशबू देते होंगे, बगीचे से भी भेंट करते हैं, जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना, क्योंकि कोई ऐसे वैसे का नहीं। बाबा कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो, सर्वशक्तिमान हो। तो जितना बाबा के करीब हो जाते हैं उतनी हम अथॉरिटी में आ जाते हैं कि नहीं कैसे नहीं, अरे होगा बाबा है ना। मैं अपने हर संस्कार पर विजय प्राप्त करते हैं, क्यों? बाबा है। हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं, क्यों? बाबा है ना। हकदार बनना। तो बाबा कहता है ये खुशबू आनी चाहिए, हकदार बनना, अथॉरिटी से कर्म को श्रेष्ठ बनाना, मजबूरी से नहीं। यहां बाबा कहता है फर्क पड़ जाता है कि अथॉरिटी से कहना है मुझको तो अपना संस्कार चेंज करना, अथॉरिटी से क्रोध नहीं करना है कि मैं अपने ही संस्कारों को चेंज करता हूं। जो बाबा ने कल कहा था अक्वायर्ड संस्कार और आपके ओरिजिनल संस्कार, अपने निज स्वरूप में स्थित होना, ये अथॉरिटी। तो बाबा कहता है हकदार हैं तब तो सभी को नमस्ते करते। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है, ये होना भी है जरूर। बच्चों को निश्चय हो जाता है ये बाबा है और चक्र भी बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं और जास्ती क्यों बताएं, पाप बिकर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना ना सके। क्यों? क्योंकि किसी कोई हमको हमारे ही कालों का दर्शन करा नहीं सकता कि हम आदि काल में कौन थे, मध्य में कौन और अंत में कौन। इसीलिए बाबा के बिगर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना नहीं सकता। ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो हमको अथॉरिटी से बताता है कि बच्चे मैंने तुमको स्वर्ग में देखा है, आप सब स्वर्ग में थे और अब यहाँ हो, मध्य में आप ये थे और अब यहाँ, अब फिर तुम स्वर्ग में पहुंचोगे। तो बाबा कहता है मेरे बगैर कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके, बनते हैं इशारे से। जो कल्प पहले बने वही बनते हैं, ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं, है ना। तो ब्रह्मा बाप का तो गालियां पड़ी, शिव बाबा को भी गाली देते, कच्छ मच अवतार कहना भी तो गाली है ना। ना जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं, बच्चे कितना माथा मारते हैं। तो बाबा कहता है पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं, एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं, और कोई तो पालना भी नहीं कर सकता। फिक्र है ना। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही ले लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर गरीब बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है, सभी का पार्ट है, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, और जो करना है वो पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है ये एक ही पढ़ाई जिसमें आप राजा भी बन जाते हो और इसी पढ़ाई से दासी भी बनते हो। होता वही है जो ड्रामा में है, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता ठीक, तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए, हरेक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है। तो बाबा कहता है ये क्वेश्चन पूछो। आज बाबा ने 3 या 4 क्वेश्चन पूछे, तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने हैं।
ऊपर बाबा ने पूछा था अपने आप को देखो, अपनी अवस्था, आपकी अवस्था कैसी है सब चेक करो और चेंज करो। कितनी बाबा की याद में, नीचे तो नहीं है, उलझी हुई तो नहीं है। अभी बाबा कहता है अपने अंदर देखो, कोई खामी तो नहीं है। कौन सा ऐसा संस्कार है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। तो बाबा कहता है सबको निकालना, लेकिन निकालने से पहले रियलाइजेशन होना चाहिए। इसको बाबा कहता है अपने अंदर देखो। कई बार तो बाबा बताता है कि रियलाइजेशन ही नहीं होता है मैं रॉन्ग हूं, रॉन्ग को भी राइट समझते हैं। तो बाबा कहता है पहला स्टेप है रियलाइजेशन, कि मुझ में कौन सी खामी है जिसको मुझे निकालना है। पहला स्टेप रियलाइजेशन, इसको बाबा कहता है अंदर में देखो, चेक करो और उसको निकालना है। सभी खामियां निकालनी है। बाबा कहते बंधेलियां सभी से जास्ती याद में रहती हैं, वही अच्छा बत पाती हैं। जितना जास्ती मार खाती उतना जास्ती याद। हाय शिव बाबा निकलेगा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का चार्ट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खाकर आते हैं वो सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। तो बाबा कहता है अपना जीवन ऊंच बनाने लिए अच्छे सर्विस करते हैं, और सर्विस ना करें तो दिल खाती है, दिल टपकती है। हम जावें सर्विस पर। तो बाबा आज रात्रि क्लास सर्विस पर चला था। बाबा कहता है भल समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है, तो सेंटर की भी परवाह न कर यह भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा। दान भी जरूर करना है। तो बाबा कहता है ये जो संस्कार है दान करने का, ये संस्कार आपको अपने अंदर लाना है। इसलिए बाबा दान पर बहुत जोर देता है कि दाता के बच्चे हो, दानी महादानी बनना। तो इसीलिए बाबा दान पर जोर देता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये संस्कार आप में होना चाहिए, देने का संस्कार। इसलिए देवता हो, देने वाले, लेवता नहीं। तो आप सदा देने वाले देवता हो, तो दान करने का संस्कार होना चाहिए। ये है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिनके पास होंगे वही दान करें। तो बाबा कहता है दान भी वही कर सकता है जिसके पास होता है। तो बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए, सारा चक्र फिरना चाहिए। तो सारा चक्र बाबा हमेशा कहता है अपनी बुद्धि में इमर्ज रहे, और सारा चक्र फिरना अर्थात अपनी स्मृति, अपनी स्मृति सदा चैतन्य रहे कि मैं कौन हूं, ये इमर्ज रहनी चाहिए। बाबा भी इस सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने वाला, जरूर ज्ञान का सागर, सृष्टि के चक्र को जानने वाला। ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान, कब पुराना बनता ही नहीं, है ना। क्यों नहीं बनता ये ज्ञान पुराना? क्योंकि बाबा कहता है ये ज्ञान संगम के बाद प्रायलोप हो जाएगा। पुराना ज्ञान तब बनता है जब वो युगों से चला है। जैसे गीता सत्य द्वापर से चली, शास्त्र जो है सब द्वापर से चले, तो पुराने हो। तो बाबा कहता है ये ज्ञान सदा नया रहता है, क्योंकि ये प्रायलोप हो जाएगा। फिर बाबा आकर फिर से ये ज्ञान देगा। वंडरफुल नॉलेज है, बाबा ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं, है ना? सिवाय पाप के मनुष्य गति सदगति दे ना सके। तो बाबा हमेशा कहते हैं कोई भी साधु संत गति सदगति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको मार्ग नहीं पता, उनको पता नहीं है। गति सदगति मिलती है शिव बाबा से, उनको पता नहीं कि शिव बाबा से योग कैसे लगना, मिलना कैसे है। तो बाबा कहता है ना मनुष्य ना देवता दे सकते हैं, तो गति सदगति कोई नहीं दे सकता। सिर्फ एक
बाबा ही दे सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सीडी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। तो बाबा शुरू में युक्तियां निकालता था कि प्रभात फेरी में जाओ, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र लेकर और सारे शहर में चक्र लगाओ और बताओ कि ये कौन है। तो बाबा कहता है बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे, स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परम पिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ तो, और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकता। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे आज। तो मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। तो धारणा, तो अब बाबा धारणा देता। आज बाबा ने 3 या 4 बातें बताई हैं जो बुद्धि में रहना चाहिए, उसको नोट करना। उसमें से एक बात बाबा कहता है कि डिटैचमेंट, कैसे आप घर गृहस्थ में रह के डिटैच अवस्था में रहो। तो बाबा कहता है ये नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना, श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, कोई उल्टा कर्म नहीं करना। तो अपने को आईने में देखते रहना है, अपनी अवस्था को आईने में देखते रहो, अर्थात बुद्धि के दर्पण में। जो बाबा कहता है ज्ञान बुद्धि से अपना साक्षात्कार करते रहो। दूसरा बाबा कहता है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी। एक बाबा की याद में रहे, सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बता। वरदान, तो आज बाबा वरदान देता है कि त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवादारी भव। तो बाबा वरदान देता है सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी बन जाओ। लेकिन वो तब बनेंगे, बाबा युक्ति देता है, जब आप त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा, त्याग किसका, इस पुरानी दुनिया का त्याग, हर उस बात का त्याग जो हमें देह की तरफ खींचती है, और हर उस बात का त्याग जो हमें हमारी पुरानी आदतों में खींचता है, जो हमें हमारे पुराने संस्कार में खींचता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई चीजें हैं जो हमें वापस हमारी पुरानी आदत में ले आती है। तो हमें उस चीज का त्याग करना सीखना, कि कैसे हम उस ट्रिगर पॉइंट से डिटैच करें अपने आप को। कई बार हम सही चल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से काफी टाइम हमने क्रोध नहीं किया या पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हुआ, तुरंत इमर्ज हो जाता है, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट सामने आता है। तो उसको जानकर त्याग और तपस्या बाबा। तो तपस्वी की डेफिनेशन एक ही है, आप तपस्वी हो, उसके लिए बाबा कहता है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति में एक समान रहने वाले को तपस्वी कहा जाता है। तो बाबा कहता है जैसे बाप को सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहां त्याग और तपस्या है, वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आते ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। तो जितना हम त्याग और तपस्वी स्थिति में रहेंगे, उतना हम विघ्न विनाशक रहते हैं। अर्थात कोई भी विकार, कोई भी विघ्न हमको, हमारी स्थिति को हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक हम त्यागी हैं, डिटैच्ड हैं, दूसरा हम तपस्वी बाबा की याद में। आप डिटैच भी हो, बाबा की याद में भी हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पावरफुल हो जाता है। और इस पावरफुल कॉम्बिनेशन से कोई भी विघ्न, बाबा कहता है,
विघ्न विनाशक बन जाते हो, अर्थात आने से पहले ही समाप्त, छू नहीं पाएगा। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति। तो जो वरदान है वही स्लोगन है कि हर परिस्थिति को सामना तब हम कर सकते हैं जब हम अपनी स्व की स्थिति को बनाते हैं। तो जितनी हमारी अपनी स्थिति पावरफुल होगी, मेरी स्टेज पावरफुल होगी, क्योंकि जैसी स्थिति वैसा स्वभाव और जैसा स्वभाव वैसे कर्म। तो मेरी अगर स्थिति पावरफुल होगी तो मैं अपने कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, तो हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो पावरफुल मुरली है। बाबा आज हमको सिखाता है कि अपनी बुद्धि में क्या स्मृति रहनी चाहिए। दूसरा बाबा बताता है कि क्या क्या चेकिंग करनी है सारे दिन में, अपनी अवस्था की चेकिंग, कर्मों की चेकिंग, और चेंज करते रहना, और कैसे अपने आप को डिटैच करना है। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं।